लोगों को ये बेसिक बात भी नहीं मालूम। तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहते हो तुम्हारे जीवन में आ ही सकता है, खाली तुम ये कन्फ्यूजन दूर करो, खाली तुमको ये क्लियर हो जाए कि जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो, जो चाहिए उस पर फोकस करो, उसको नहीं मिलना चाहिए इस पर फोकस मत करो। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पाकर खुश रहूँगा, आनंदित जीवन जीऊँगा, वो फीलिंग को लाओ। ये बताने में तो क्या 2 मिनट में बताया दिया जाए, मगर फिर भी कई बार ये बातें सुनने के बाद भी लोग वो जेलसी और कंपैरिजन में लगे रहते, ऐसे नियम जानकर भी, क्योंकि वो सिंक नहीं हुआ है, वो क्लियर समझा नहीं है। ये और आसान किया जाए तो फिर गरीबी कैसे हट सकती है, ऑटोमेटिक विकास की तरफ जा ही रहा है, सब ये हो ही सकता है। तो पॉइंट यही थी कि अगर ईश्वर को भी इंसान यही कह रहा है मुझे जो मिला है उसमें इससे ज़्यादा नहीं बैठता, मैं मुस्कुरा कर बात नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे जो मिला है ना, मेरे दुख दर्द आकर देखो, मेरी परेशानी आकर देखो, मैं मुस्कुरा कर कैसे बात कर सकता हूँ। और मुस्कुरा कर बात करूँगा तो फिर लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और मुझे निगलेक्ट करेंगे, ये तो खुशी है ना, इसको कम दिया तो चलेगा, ये तो खुशी है ना। तो ये सब धारणाएं, कन्फ्यूजन है सब, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारे बैकअप पर डिपेंडेंट है। तुमने बैकअप क्या तैयार किया है, तुमने अपने लिए कौन सा बैकअप तैयार किया, आपका रिजर्व पावर क्या है, आपने कुदरत को क्या संकेत दिए है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, वो रिजर्व पावर है आपका, वो बैकअप है। आपको खुश देखकर लोग नहीं करेंगे वो बात भूल जाओ। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के सेशन में स्वागत करते हुए सुनते हैं आज का विषय। आज का विषय है गरीबी किस सोच से दूर करें, गरीब सोच वर्सेस एक्स्ट्रा सोच। मिले तो खुश होना, ना मिले तो ज्यादा खुश होना। आइए, बहुत ही सुंदर प्यारा मार्गदर्शन है, सरशी से सुनते हैं, ग्रहणशील होकर बैठते हैं। छोटा समय जो दे रहे हैं हम 100% दे ताकि हम पूर्ण लाभ ले पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी थॉट्स। अगर ऐसा हो किसी दिन आप सुबह उठे हो और सुबह से ऐसा हुआ जो भी मिलता है आपको आई लव यू कहता है, जो भी आपको मिलता है, समझ मम्मी ने उठाया तो उसने आपको आई लव यू कहा, ऐसा हर एक ने, न्यूज़पेपर बॉय आया तो वो भी आपको आई लव यू बोलकर गया, मिल्कमैन आया तो उसने भी आई लव यू कहा आपको, और वो सब्जी वाला आया उसने भी कहा, और भिखारी जो आया उसने कहा भगवान के नाम पर कुछ दे दे, आई लव यू। तो सभी ऐसा कह रहे हैं आपको, तो कैसा लगेगा, पहले मनन करना उस सीन में जाकर, क्योंकि जो पसंद लोग आते हैं वो कहेंगे तो वो तो अच्छा लगेगा, मगर सभी लोग कह रहे आपको, सिर्फ वो पुजारी कह रहा है मंदिर का ऐसा नहीं जिस मंदिर में आप गए हो, वो बाहर भिखारी जो बैठा है वो भी कह रहा है आपको, कोई ब्राह्मण कह रहा है नहीं है, वो शूद्र जो है वो भी आपको कह रहा है, जो कचरा साफ कर रहा है वो भी आपको कह रहा है, कुष्ठ रोगी है वो भी आपको कह रहा है, हर जगह पर आप जा रहे हो, लिफ्ट में जा रहे हो तो लिफ्ट मैन कह रहा है, जिस भी जगह पर आप जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, जो भी मिल रहा है ये कह रहा है। आप फ़ोन भी किसी को लगा रहे हो तो वो पहले आई लव यू बोल रहा है आपको, और फ़ोन नहीं लगा तो जो बीच में अनाउंसर होता है कि आप जिस पर्सन से संपर्क कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है, बाय द वे आई लव यू। तो सुनकर अच्छा भी लगा, मगर हर एंगल से देखो कि अगर ऐसा हो किसी दिन तो आपको क्या लगेगा। सभी आंखें बंद करके कुछ समय इस पर मनन करें, आपके जीवन में आपको जो जो मिलते हैं देख लो। नौकर चाकर ड्राइवर जो भी आते हैं, सिर्फ जवान ही नहीं, बूढ़े भी कह रहे हैं, बीमार भी कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। हर एक के मुंह से सुन रहे हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो अगला सवाल इसके साथ क्या आएगा कि कुदरत ने
नॉन लिविंग थिंग्स जिनको हम कहते हैं, टेबल है, चेयर है, ऐसी चीज़ें, वस्तुएं जो है उनको गूंगा रखा है, उनको गूंगा रखा है। अगर वे सब भी बोल पाती, अगर ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है सब बोल पाती और वो आपको आई लव यू बोल रही होती तो आप घर में है तो जो भी आजू बाजू की वस्तुएं है आपको आई लव यू बोल ही रही है। किचन में है तो उधर नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको वही बोल रही है, तो कैसा लगने वाला है। ये बात हम पहले काल्पनिक मनन के तौर पर ले रहे हैं और उसके आंतरिक अर्थ पर जा रहे हैं। अगर ऐसा होता, हम ऐसा बोल रहे हैं, अगर वस्तुएं बोल पाती तो ये बोलती आपको तो कैसा लगता। मगर अगर आपको कहा जाए कि वो बोल ही रही है, खाली आप सुन नहीं रहे हो, बोल ही रही हैं, आप सुन नहीं रहे हो, तो कैसे आप वस्तुओं को हैंडल करेंगे। वस्तुओं से बेटर कम्युनिकेशन पक्षियों और जानवरों की है, पक्षियों की और जानवरों की है। वो बोलते हैं आपको आई लव यू, कहते हैं थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। कौवे जो उड़कर जाते ऊपर से, वो भी आपको थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। तो उनको भी थ्रिल चाहिए, उनको भी लोग दिखने चाहिए, वे भी जिस तरीके से आपको देख रहे हैं तो वो बोल ही रहे हैं। अब इसे समझ क्या आप धारण कर रहे हैं कि ये बोला ही जा रहा है, ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, ये सोचकर आप न बैठे, ये बोला ही जा रहा है और इंसान नहीं सुन रहा। इंसान सुनने का प्रयास करता है जब वो पिकनिक पर जाता है। पिकनिक पर लोग जाते तो क्या सुनने के लिए जाते हैं? कुदरत में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, समुद्र देखते हैं, लहरों की आवाज़ें सुनते हैं। तो वे सभी यही कह रहे थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आपकी उपस्थिति आनंद दे रही है, सभी की उपस्थिति आनंद क्रिएट कर रही है, तो वो कहा ही जा रहा है। तो पिकनिक पर जाने वाले भी 90% से ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते हैं। ये कुछ थोड़े लोग होते हैं जो ये सुनकर आते हैं तो आके बहुत खुशी से कंटिन्यू करते हैं, वरना मुंह फुलाकर ही आते हैं। पिकनिक से भी आते हैं घर पर तो मुंह फुलाकर ही आते, ये हो गया, वो हो गया, टायर पंक्चर हो गया, रास्ता नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब शिकायतें ही लेकर आ जाते हैं। उसने ये नहीं लाया, ये भूल गया, वो वैसा कर चुका, वो ऐसा किया, ऐसा। तो ये सब सुनकर पर्सन आया है तो संसार में आकर कैसे जीना चाहिए उसको। चलो वस्तुओं का नहीं सुन पाता है वो, तो वस्तुओं का नहीं सुन पाता है, लोग कहते नहीं है, तो बीच में क्या आता है? कुदरत आती है। वस्तुएं कहती नहीं है, लोग कहते नहीं है, दो एक्सट्रीम में। तो बीच में इंसान कुदरत में जाता है, वो सब सुनकर आता है, मगर वहाँ पर भी तो वो सुन नहीं पाता है। प्रैक्टिस करता है, अगर उसको ये ज्ञान मिलता है, फिर वो सुनने लगता है कि ये क्या कहा जा रहा है। पक्षियों का आवाज़, सुबह चिड़ियों की आवाज़ से अगर आप उठते हैं तो वो क्या कह रही है? कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप आई लव यू टू बोलते हैं क्या? तो जब आप ये बोलना सीखोगे तो समझ में आएगा कि सभी आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, सभी आपके प्रेजेंस को पसंद कर रहे हैं। बीच में धारणाएं हैं, ऐसा सुर होना चाहिए, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, वो सब धारणाएं अगर बाजू में रखी तो ये कंटिन्यूस आपको मिल रहा है। ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, सभी क्या गा रहे हैं? थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप हो इसलिए हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। ये एक्स है जो फ्लो हो रही है और बीच में शेल है, बीच में पर्दा है अज्ञान का। तो इंसान सुनने से मुकर जाता है, तो ये हट जाए, जो वो रोक रहा है खुद को, वो हट जाए अहंकार, तो आप ग्रहणशील होंगे, आप सुन रहे होंगे और
एक्स को समझ पाएंगे। जीवन क्या है? जीवन एक्स है। जीवन एक्स है अगर कहा। गणित में क्या होता है? जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? आप कहते हैं सपोज ये एक्स है, जीवन एक्स है। अब सॉल्व करना शुरू करो और आप सॉल्व करते जाओगे। ये तो एक साधारण गणित है। जीवन का गणित आपको सॉल्व करना है। जिंदगी में आपको सार्थक सबक सीखना है। बिना नियम तोड़े आपको पेपर सॉल्व करना है तो एक्स की आवश्यकता है। एक्स कैसा जादू है? आप एक्स को यूज करते हो। सपोज एप्पल्स एक्स हैं, इतने उसमें से बेचे, इतने खराब निकले। आप जब गणित करते जाते हो फिर एंड में क्या होता है? एंड में आपको जवाब मिलता है और जब जवाब मिलता है तो एक्स गायब हो जाती है, जादू की तरह गायब हो जाती है। उस जादू को, उस मैजिक को, उस एक्स को कैसे याद करोगे कि आपकी एक ऐसी बड़ी दिक्कत उसमें सुलझ गई, जीवन की पहेली सुलझ गई। तो जादू की तरह एक्स काम करती है। उसको समझा, बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, मगर एक्स होती है। तो एक्स बनकर कोई आपकी मदद करता है, आपको हाथ देता है, आप एक मुसीबत से बाहर आते हो तो वे तो आपके लिए सुपर हीरो की तरह आए जीवन में, स्पाइडरमैन की तरह, सुपरमैन की तरह, हनुमान की तरह, आपका बड़ा कार्य करने में आपको मदद की। तो भले वे लोग उस ड्रेस में नहीं आए थे, सुपरमैन की ड्रेस में नहीं आए थे, स्पाइडरमैन की ड्रेस में नहीं आए थे, एक्समैन की ड्रेस में नहीं आए थे, मगर वे सुपर हीरोज ही हैं आपके जीवन के। बचपन से देखोगे कुछ लोगों को देखकर आपको लगा हाँ जीना है तो ऐसे जीना है, जीना है तो ऐसे जीना है, ये जीना है, ये जीना है। वरना तो अधिकांश लोगों को देखकर यही विचार आता है कि ये जीना क्या जीना है, हमें और खोज करनी चाहिए। कैसा जीना है, कैसा जीवन है। इसलिए जीवन का कन्फ्यूजन आज दूर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जीवन को हम कैसे देख रहे हैं। वो सिर्फ एक बोझ है, सिर्फ चलते रहना है, तो उसमें क्या प्रेरणा मिलती है आपको। और आज एक्स की बातें सुनकर आप जीवन को कैसा देखना शुरू करेंगे और छोटी बातों को छोटा न समझते हुए फ्री फ्लो में देंगे। कई बार ऐसी लगती ना चीज़ें, ये इतनी छोटी है, इसको देंगे तो क्या, उसको तो वर्थ लगेगा ही नहीं, उसको तो कोई बड़ी बात लगेगी नहीं, मगर वो छोटी बात भी उसके लिए बड़ी हो सकती है। तो छोटी को छोटा न समझते हुए हमें अपना प्रयोग करते रहना है, देते रहना है। और बिना भूले, आप पर उपकार हुआ है तो उस उपकार को न भूलते हुए, क्योंकि उसको आप चाहते मल्टीप्लाई हो या और मल्टीप्लाई होते जाए। एक्स क्या कह रही है? एक्स क्या कह रही है? ही सेज, शी सेज, एक्स सेज। एक्स क्या कहती है? एक्सेस, एक्सेस है, भरपूर है, एक्सेस भरपूर है, जो बरस रही है, और इतनी भरपूर है कि आप दो, कम नहीं है कि न दें, वो इतनी एक्सेस है। एक्स क्या है? एक्सेस है, जो दी जाए, जो बांटी जाए। तो स्टार्ट तो आप लिटिल एक्स्ट्रा से करते हैं, एक्स्ट्रा, उसमें एक्स का जो रोल है एक्स्ट्रा में, वो आप अपनी तरफ से करने लगते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट, यानी आपके घर में मेहमान आया है, आप उसको चाय पिलाने जा रहे हो, तो चाय कितने चम्मच डालते हैं आपको मालूम है। जो भी चाय आप बनाने जा रहे हैं, उतने चम्मच डालने के बाद एक चुटकी चाय आप अपनी तरफ से डालो। एक चुटकी चाय, ये एक चुटकी की कीमत है। ये एक चुटकी क्या वंडर करने वाली है। लोग बोलने वाले चाय बहुत बढ़िया बनी है, कुछ तो अलग बात थी, क्योंकि वो डालते हो तो आप क्या ये मैं मेरी तरफ से डाल रहा हूँ, ये जो मैंने डाली है वो तो उसका हक है, वो तो मेहमान का हक है।
मेरी तरफ से मैं क्या डाल रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं ये चुटकी डाल रहा हूँ। वो चुटकी चाय पत्ती हो या चुटकी शक्कर हो या जो भी पदार्थ आप बना रहे हैं उसके अंदर, ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको अपनी समझ, क्रिएटिविटी जोड़नी है कि कैसे हम खुद को अवेयर कर रहे हैं देते वक्त। कुछ भी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, किसी का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं, तो उसमें लिटिल एक्स्ट्रा क्या है, थोड़ा सा आपकी तरफ से आप क्या डालने वाले हैं। तो एक चुटकी ऐड करने के साथ आप एक नई चीज का बीज डाल रहे हैं, एक्स को फ्लो होने के लिए मदद कर रहे हैं। थैंक यू गॉड जब हम कहते हैं, हेल्प गॉड टू हेल्प यू जब आप सुनते हैं, तो ये थैंक यू के साथ क्या होता है, धन्यवाद देने के साथ क्या होता है। किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप उसको थैंक यू कहते हो, तो वो थैंक यू तो वो डिजर्व करता है। थैंक यू के साथ आप क्या देते हो, एक चुटकी। क्या आप थैंक यू धन्यवाद कहते हो, थैंक यू के साथ धन्यवाद भी ऐड किया, तो ये आपने अपनी तरह से ऐड किया। थैंक यू से भी काम चल गया, थैंक यू से भी काम चल गया, थैंक यू धन्यवाद आपने अपनी तरफ से ऐड किया। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या देने वाले। और ये करना क्यों मदद करेगा, क्योंकि ये आपको अवेयर करेगा। अवेयर हो जाओ, एक्स को फ्लो होने के लिए हमारा प्रेजेंस कैसे काम कर सकता है। तो ग्रैटिट्यूड जो है उसे याद रखना है। ग्रैटिट्यूड है जो आप रखते हैं मन में और अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ रहे हैं। थैंक यू धन्यवाद। मगर लोग ये सब बातें नहीं जानते तो उनका जीवन कैसा चलता है। गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है, गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो कुछ काम जो उनके डेली रूटीन के जो होते हैं काम, और उससे कुछ बाहर का कोई काम दिया, बाहर का जिसमें थोड़ा उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, तो उनको जब वो काम दिया जाता तो वो क्या कहते हैं, हमारी तनख्वाह में नहीं बैठता। लोग कितने शान से बता रहे होते हैं, सभी ऐसा नहीं करते, कुछ लोग जो ऐसा करते ऐसी सोच रखते हैं, यानी काम जो भी उनको लगता है कि हमें जितनी तनख्वाह मिलती है ना इसमें ये नहीं बैठता, हमारी तनख्वाह में इतना ही बैठता है, जो हमने कर दिया ना सुबह आकर ये सब साफ कर दिया, ये कर दिया, हमारी तनख्वाह में इतना ही बैठता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठता। तो क्या देखा गया जब वो लोग ये कह रहे थे, तो समझ में आया कि एक गरीब है और गरीब ही रहने वाला है, गरीब ही रह रहा है इतने सालों से, गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसकी सोच क्या है, सोच मुझे जितना मिल रहा है इसमें इतना ही बैठता है। इसको यूं समझो कि इंसान ईश्वर के लिए क्या कहता है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है उसमें इतना ही बैठता है। मैं जितना कर रहा हूं ना सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कर रहा हूं, ईश्वर ने जितना मुझे दिया है इसमें इतना ही बैठता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठता। इससे एक्स्ट्रा मत बोलो, मुझे एक्स्ट्रा मत बोलो करने के लिए कि तुम किसी की मदद करो, किसी को एक्स्ट्रा दो, जितना मुझे मिला है उसमें इतना ही बैठता है। तो फिर ये सोच क्या करती है, इंसान को वैसा ही बनाए रखती है। तो उसने वो तनख्वाह की कैलकुलेशन तो की है, मगर इंसान ने तो कैलकुलेशन भी नहीं की है। ईश्वर ने जितना दिया है उसका भी हिसाब ठीक से नहीं किया है, वो भी जो दर्ज किया है उसने वो भी हिसाब तो ठीक से नहीं किया। वो भी किया होता तो ये नहीं बोलता, वो भी अगर उसने ठीक से किया होता, या वो पियून भी ठीक से और हिसाब किताब करता है, इस तनख्वाह के अलावा मुझे क्या क्या मिलता है, इस तनख्वाह के अलावा मुझे कौन सी जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, मेरे परिवार को क्या मिल रहा है, इस जॉब की वजह से मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मैं किन बातों से बचा हुआ हूँ, मुझे किन लोगों का संग मिल रहा है, मुझे एजुकेटेड लोगों के बीच में रहने को मिल रहा है, मुझे हायर स्टडी करने वाले विद्यार्थियों का संग मिल रहा है। वो ये सब नहीं कैलकुलेट कर पाता, वो सिर्फ पैसे में देखता है कि पैसे में मुझे क्या मिला, और इसमें नहीं बैठता है। तो इंसान ऐसे ही जी रहा है, मानो ईश्वर को कह रहा हो कि मुझे जितना मिला है ना उसमें इतना ही बैठता है। तो हर एक को अपने
हिस्से में कुछ चीज़ें रहती है, किसी का घर छोटा है, किसी के बॉडी में कोई दुर्गुण है या कोई अंग नहीं है, कोई अंग काम नहीं करता, तो बाकी सबको तो ईश्वर ने ये नहीं दिया है, मेरे ही इस अंग में क्यों फॉल्ट है? किसी के एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काला है, कोई ठिंगना है, दांत टूटे हुए है, क्या नहीं हो सकता? तो पर्सन कहेगा मुझे ईश्वर ने इतना दिया, इसमें इतना ही बैठता है। तो उसने ठीक से दर्ज ही नहीं किया है। जो मिला है वो ही इतना ज़्यादा है, अगर इंसान मनन करे तो वही इतना ज़्यादा है। वही कैलकुलेट करके ही कितना कुछ निकलना शुरू होगा आपके द्वारा। तो जो मिला है उसको ही वो नाप नहीं पा रहा है, तो ग्रेस को नापने का तो उसके ख्वाबों ख्यालों में नहीं आएगा विचार। ग्रेस को नापने का ख्याल ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको वो तो देख ही नहीं पाएगा। जो दिख रहा है उतना भी कैलकुलेट करे इंसान, वो उसमें भी वो कच्चा है, गणित में उसमें भी वो इतना कच्चा है कि जितना जो मिला है वो भी कैलकुलेट करने बैठे, वो भी दर्ज नहीं कर पाता। लिखने की भी हैबिट नहीं है, क्योंकि जो मिल गया वो भूल जाता है। तो भूलना नहीं है। आपके जीवन में जो भी कोई आया, एक जादू की तरह के एक्स की तरह आपकी मदद की, चला गया, उनको भूलना नहीं है। ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए, जिससे ये बढ़ेगा और मल्टीप्लाई होगा और लोग आपके जीवन में आएंगे। तो गरीब गरीब क्यों रहता है, इस सवाल का जवाब मिला। क्यों जेलसी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए आपको मिल ही रहा है, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आसपास आपके ऐसा नहीं है जो रोक सकता है जो आपको मिलने जा रहा है आपके टॉस से, आपके विचारों से। आपको जो मिलने जा रहा है वो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो तुमको दूसरे से कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुमको दूसरे से जलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात समझ में आने की वजह से लोग इन कन्फ्यूजन से बाहर आते हैं। जीवन की कन्फ्यूजन जो है ना, जीवन में लोग देखते हैं इसको ये मिला, उसको ये नहीं मिला, उसको लगता है कि कुछ तो पार्शलिटी हुई है, अन्याय हुआ है। एक्स तो है ही, मगर पर्सन लेने को तैयार नहीं है। उसकी सोच जो है कन्फ्यूजन वाली सोच है, उसकी सोच है कन्फ्यूजन वाली कि मेरी तनख्वाह में इससे ज़्यादा नहीं बैठता, मैं काम नहीं करूँगा। तो काम न करने का ऐलान करके उसको जैसे बहुत खुशी होती है, वो दूसरे को जाके बताता मैंने कैसे काम टाला, मैंने कैसे उसको सीधा जवाब दे दिया, मैंने कैसे ये कर दिया। तो लोग एक दूसरे को ऐसे बताते रहते और वो शान से बताते रहते, मगर उनको ये नहीं मालूम कि वो खुद अपने लिए वही परिस्थिति निर्माण कर रहे, उसी में ही रहने वाले हैं। तो नेचर के साथ कोई गरीब गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि विकास और तेज विकास की तरफ हर इंसान बढ़ ही रहा है, पुश मिल ही रहा है, मगर इंसान कंफ्यूज्ड है। हर पुश को वो नेगेटिवली देखता है। लाइन में आगे बढ़ाने के लिए कोई धक्का दे रहा है पीछे से, तो वो उससे झगड़ने लग जाता है। अरे वो तुमको लाइन में आगे बढ़ा रहा है, तुम आगे जाओगे, तुम्हारा काम होने वाला है। जिस चीज़ के लिए तुम लाइन में खड़े हो उसमें वो धक्का मिलना, क्योंकि तुमको दिख नहीं रहा आगे स्पेस तैयार हुई है, तो कोई धक्का मार रहा है, अरे आगे बढ़ो, और वो पीछे मुड़कर उससे झगड़ा करने लगता है। तो ये दिख नहीं रहा है, ये दिखने लग जाए। तो विचार नियम क्रांति के पीछे पर्पस, क्योंकि तभी ये मेंटेलिटी बदलेगी। लोगों को ये बेसिक बात भी नहीं मालूम। ये कितनी बेसिक बात है जिसमें तुमको किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहते हो तुम्हारे जीवन में आ ही सकता है। खाली तुम ये कन्फ्यूजन दूर करो, खाली तुमको ये क्लियर हो जाए कि जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो, जो चाहिए उस पर फोकस करो। उसको नहीं मिलना चाहिए इस पर फोकस मत करो। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पाकर खुश रहूँगा, आनंदित जीवन जीऊँगा, वो फीलिंग को लाओ। ये बताने में तो क्या 2 मिनट में बताया दिया जाए, मगर फिर भी कई बार ये बातें सुनने के बाद भी लोग वो जेलसी और कंपैरिजन में लगे रहते, ऐसे नियम जानकर भी, क्योंकि वो सिंक नहीं हुआ है, वो क्लियर समझा नहीं है। इसलिए और अच्छे तरीके से कैसे बताया जाए, और पुस्तकों में ये बातें कैसे क्लियर की जाए, और कैसे एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया जाए, और कैसे आसान किया जाए, ये लगातार चल ही रहा है। लगातार ये कार्य चल ही रहा है कि ये और आसान किया जाए। तो फिर
गरीबी कैसे हट सकती है? ऑटोमेटिक विकास की तरफ जा ही रहा है सब, ये हो ही सकता है। तो पॉइंट यही थी कि अगर ईश्वर को भी इंसान यही कह रहा है मुझे जो मिला है उसमें इससे ज़्यादा नहीं बैठता, मैं मुस्कुरा कर बात नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे जो मिला है ना, मेरे दुख दर्द आकर देखो, मेरी परेशानी आकर देखो, मैं मुस्कुरा कर कैसे बात कर सकता हूँ? और मुस्कुरा कर बात करूँगा तो फिर लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और मुझे निगलेक्ट करेंगे। ये तो खुशी है ना, इसको कम दिया तो चलेगा, ये तो खुशी है ना। तो ये सब धारणाएं, कन्फ्यूजन है सब, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारे बैकअप पर डिपेंडेंट है। तुमने बैकअप क्या तैयार किया है, तुमने अपने लिए कौन सा बैकअप तैयार किया, आपका रिजर्व पावर क्या है, आपने कुदरत को क्या संकेत दिए है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, वो रिजर्व पावर है आपका, वो बैकअप है। आपको खुश देखकर लोग नहीं करेंगे वो बात भूल जाओ, आप देना शुरू करो, आपको ऑलरेडी इतना मिला है, वो आप बांटना शुरू कर दो। लिटिल एक्स्ट्रा, ये एक्स देना शुरू करें, एक्स्ट्रा की एक्स। और कितने वेज से दी जा सकती है, शब्दों में भी लोग कंजूसी करते हैं, तो देना तो शुरू ही कर डालें शब्दों में, क्योंकि कुछ लोग शब्दों के लिए वेट करते रहते हैं। कोई मुझे कहे तुम सही कर रहे हो तो मैं खुशी से करूँगा, वरना वो कन्फ्यूजन में करते रहता है, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इसका कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं संसार में, मेरा जीना न जीना कुछ उसमें फ़र्क है कि नहीं है। तो लोग सुनना चाहते, कोई कहे कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये बोलने में कितना समय जाता है, तुम्हारी ज़रूरत है, 3 शब्द, तो ये एक्स है, लिटिल एक्स्ट्रा है, तो ये देना शुरू करो। उससे आप एक्स को बहने दे रहे हो, कई बार आपको पता भी नहीं रहता एग्जैक्टली आपके कहे गए शब्दों से क्या परिणाम हुआ, मगर आप वेट मत कर रहे हो कि परिणाम मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं ही करूँगा। जो बातें समझी हैं आज, उससे हम काम शुरू कर दें, और सामने वाला आपको उसमें बदले में थैंक यू न कहे, ज़्यादा खुश होना। अगर बदले में वो थैंक यू न कहे तो ज़्यादा खुश होना। क्यों ज़्यादा खुश होना? क्योंकि जब उसने थैंक यू नहीं कहा तो कुदरत को कहना पड़ता है। कुदरत भरपाई करती है, कुदरत नियमों पर काम करती है। सामने वाले ने बोल दिया, कुदरत कह दी, साइकिल खत्म हो गई, उधर ही टॉपिक खत्म। इसने अच्छा किया, इसने उसको धन्यवाद दिया, टॉपिक खत्म, उसको फल मिल गया, उसको अच्छा लग रहा है, उसको फल मिल गया। अभी सामने वाले ने थैंक यू नहीं कहा तो कुदरत कहती है अभी मेरा काम आ गया। और कुदरत तो उतना देती नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करके ही देती है। सामने वाला थैंक यू एक ही बार कहेगा, वो पता नहीं कितना टाइम्स बढ़ाकर भेजेगी। हर एक आपको आई लव यू बोल रहा है, हर एक थैंक यू बार बीइंग इन माय लाइफ कह रहा है, वस्तुएं भी कह रही है आपको, पता नहीं कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ज़्यादा खुश होना। अगर गुड मॉर्निंग कहने के बाद सामने वाला आपको गुड मॉर्निंग न कहे, ज़्यादा खुश होना, क्योंकि कुदरत आपको गुड मॉर्निंग कहने वाली है। तो जो नियम जान गए वो खुश होते हैं, वरना तो बोलते हैं, इसने नहीं कहा कल से मैं बोलूंगा ही नहीं, कल से मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाला ही नहीं हूं। कैसी गलती करता है ये, कंफ्यूज लोगों के सब काम है, कंफ्यूज लोगों के काम है। ये जीना भी कोई जीना है कि आपकी भलाई का जवाब भलाई में नहीं मिला तो ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि भलाई का जवाब भरपाई से होगा, कुदरत के द्वारा भरपाई से होने वाला है। कुदरत भरपाई करेगी, उसका नियम है, बंधे हुए हैं सभी नियमों के साथ। ईश्वर अपनी भक्ति में बंधा हुआ है, कुदरत अपने नियमों में बंधी हुई है, वो वैसे ही कार्य करते रहेगा। तो नियम मालूम है तो कितने खुश हो रहे हैं आप। सामने वाले ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, बदले में नियम नहीं मालूम है तो देखो क्या चल रहा है अंदर, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई परवाही नहीं है, फिर भी देखो मुंह सुझा के चला गया या कंधा हिलाया, हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग, अरे हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, ये क्या, इसको हो क्या गया है। तो चिंता ही मत करो उसकी, क्योंकि जो भी आप दे रहे हो उसी को एक से ही डीलिंग है, ये समझ में आपको आना चाहिए, उसी से डीलिंग है।
और उसी से ही आने वाला है। फिर किस तरफ से आता है, कहाँ से मल्टीप्लाई होकर आता है। जिस लहर में आपने भेजा प्रसाद, नदी में बहाते ना लोग, किस लहर से वापस लौटेगा आपको मालूम नहीं है। आप उसी लहर को मत देखते रहो, जिस लहर को मैंने दिया वही लहर मल्टीप्लाई करे, वही लहर वापस दे, उस लहर के चक्कर में मत जाओ। कोई और लहर आएगी, आपके जीवन में देकर जाएगी और आप आश्चर्य करोगे, मुझे लगा ही नहीं था इस लहर से मिलने वाला है। कोई भी आपको मदद करने के लिए आ जाता है। अचानक आप देखोगे कहीं पर रास्ते पर, कहीं किसी प्रोजेक्ट में कोई भी पर्सन आपके साथ खड़ा हो जाता है, स्टैंड होता है आपके साथ, उसमें मदद करता है, कार्य आपका हो जाता है। तो फिक्स मत रखो माइंड में, रिजिड मत हो जाओ, फ्लेक्सिबल रहो। कहाँ से आता है ये देखना है। तो कुदरत के नियम को समझ रहे हैं, विचार नियम के नियम को समझ रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं अगर ये नियम समझने के बाद भी अगर कंपैरिजन फिर भी हो रही है, जेलसी हो रही है, यानी अभी भी हमने नियमों को नहीं समझा, अभी भी कहीं तो हम कंफ्यूज्ड हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। ये आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें आपके जीवन में आएगी, मल्टीप्लाई होकर आएगी, अपने समय पर आएगी। जिस लहर से आएगी आने तो वाली है। आपको अपना बैकअप स्ट्रांग रखना है, रिजर्व पावर स्ट्रांग रखना है, तो आप बिंदास आगे बढ़ोगे और कुदरत आपको भरपाई करके देने वाली है। कुदरत देती है तो वो क्या होता है, वो एक्स कैसी होती है, एक्सेलेंट। वो जो एक्स होती है वो एक्सेलेंट होती है, वो एक्सेलेंट देती है, एक्सेलेंट कहती है, वो बढ़िया करती है, वो बढ़िया कहती है। तो ये सब आपको सुनना है, कुदरत कैसे एक्सेलेंट कहती है, कैसे बढ़िया कहती है, ये आपको सुनना, और कैसे मल्टीप्लाई करती है। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करेंगे। कई बातें जो थी आज की, उसका एक साथ कितना ग्रहण कर पाए उसको डाइजेस्ट भी करेंगे। जिन लोगों ने भी हमें मदद की है उनके लिए ग्रेटिट्यूड हमें होना चाहिए, जो हमारे जीवन में आकर गए, भूलना नहीं है, ग्रेटिट्यूड याद रखना है। गरीब गरीब क्यों रहता है, उस पर आपको काफ़ी बातें बताई गई। और भलाई का बदला भलाई में आपको न मिले तो आपको ज़्यादा खुश होना है। खुश तो होना ही है, मिले तो भी, नहीं मिले तो ज़्यादा खुश होना है। खुश होने का तो नियम है ही, नहीं मिले तो ज़्यादा खुश होना, इसलिए ज़्यादा शब्द ऐड किया उसमें, क्योंकि वैसे ही खुश होने वाले हो, मिला तो खुश होने ही वाले हो। भलाई का बदला भलाई में, मगर न मिले तो ज़्यादा खुश होना, क्योंकि कुदरत अभी भरपाई करने वाली है। और कुदरत करती है तो बढ़िया करती है, एक्सेलेंट करती है, और वो मल्टीप्लाई करके करती है। तो ये सब बातें आप सुन रहे थे। यहाँ आकर जो सभी ने सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। मार्गदर्शन का लाभ हमने लिया, एक काल्पनिक सोच हमने पाई कि यदि लिविंग नॉन लिविंग हर चीज हमें अगर आई लव यू कहते हैं तो क्या हम महसूस करने वाले हैं, कैसे भाव उत्पन्न होने वाले हैं, शरीर में क्या तरंग महसूस हम करने वाले हैं। तो अब जो हमने कल्पना की, तो चलो एक्चुअल में भी अगर ऐसा है, ऐसा मानकर हम चलते हैं, पूरा समय यदि न भी चले मगर दिन के कुछ पल भी हम वैसा जीवन जीकर देखते हैं, तो एक आनंद की तरंग जो शरीर में उठेगी, हम देखेंगे कि हमारा जीवन वैसा होने लग जाएगा। तो कुदरत को एक छोटा बीज हम डालें, कुछ क्षण तो ये महसूस करें, तो देखेंगे कि कुदरत मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में ये चीज दे रही है। तो आइए कुछ सूचनाएं सुनेंगे और फिर प्रार्थना में जुड़ेंगे। सूचनाओं में जैसे सबसे महत्वपूर्ण सूचना, तेज ज्ञान फाउंडेशन का मुख्य रिट्रीट होता है महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस शिविर को जिस भी उम्र में खोजी करता है वो कहता है कि काश कुछ साल पहले जब मुझे पहला मैसेज मिला तब मैंने ये रिट्रीट किया रहता। तो अब चलो, आपको भी मैसेज मिल रहा है। यूट्यूब के दर्शक जो भी सुन रहे हैं इस क्षण, यदि उन्होंने इस रिट्रीट को नहीं किया है, आज ही रजिस्टर करें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सीधा, सरल, शक्तिशाली बने, कि हमारे जीवन का हर स्तर, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, सामाजिक हो, आर्थिक हो और आध्यात्मिक, इन सभी स्तरों में यदि हम उन्नति चाहते हैं तो हमें करना चाहिए महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। सवाल हमारा यह भी हो सकता है, मेरा जीवन जो चल रहा है इससे अच्छा बन सकता है क्या? मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष क्या है?
मैं जो जीवन जी रहा हूँ, क्या यही जीवन मैंने जीना है या इसके अलावा कोई जीवन है? इन सारे सवालों का जवाब मिलता है महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में। सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन। वैसे ये निवासी शिविर है। मनन आश्रम पर लोग 5 दिन आते हैं, रहते हैं और इस रिट्रीट का आनंद लेते हैं। मगर जो कि अब लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसका ऑनलाइन हमने आयोजन किया है। 5 दिवसीय रिट्रीट होता है, जिसका 4 और 5 सितंबर पहला पड़ाव है। दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। फिर और एक रिट्रीट जो हर महीने में हम लेते हैं। अब जो माहौल चल रहा है बाहर, कई सारे लोगों को तनाव है, स्ट्रेस में लोग रहते हैं। अब इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए मेडिटेशन एकमात्र रास्ता है। ये हम सब जान चुके हैं। अब जान चुके हैं तो इसको जीवन में अप्लाई भी करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान तो मैं करना चाहता हूँ, मगर मुझे सही तरीका ही नहीं मालूम है। तो आइए जानते हैं इस रिट्रीट में सही तरीके से हम ध्यान में प्रवेश कैसे करें। एक अकेला ध्यान में हम बैठ नहीं सकते हैं, मगर जब संग साथ में है तो आसानी से ध्यान का लाभ हम ले सकते हैं। मिनी अंतर्मुखी ध्यान शिविर, त्रिगुणी माया से सीखे अंतर्मुखी कैसे बने। हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन मेडिटेशन। 29 अगस्त संडे के दिन दोपहर को 1 से 4:30 बजे तक। तो इस रिट्रीट को हम करें। जिनका महा आसमानी शिविर हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, सभी इस रिट्रीट का लाभ ले सकते हैं। और कोई कहेगा कि मुझे इतना समय नहीं है। नहीं, समय है स्वाद लेने के लिए। भले ही 1 घंटा करे, मगर रजिस्टर करे और 1 घंटे का तो लाभ ले ही, और अपने जीवन में ध्यान को स्थान दे। जैसे खाना हम खाते ही हैं, खाने को हमने स्थान दिया है, समय दिया है, उसके लिए सब करते हैं। तो ध्यान के लिए करें, ताकि बाकी सारी चीजें सहजता से हम मैनेज कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। तो आइए इस रिट्रीट का लाभ लेंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी टॉक। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।